क्षीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। त्रिनेत्रम दिव्य दृष्टि त्रिपुरारी दृश्यते भक्षते दानवता अज्ञान भक्षते भक्त रक्षते भारत रक्षते धर्म रक्षते कुरुक्षेत्र नास्ति धर्म क्षेत्र प्रकाशति तेजपुंज स्वरूपम श्री राम रूपम बारकल अवतारम सूर्यवंशजम दशरथ नंदनम रघुकुल भूषणम राम राज्य स्थापितम सूर्यपुत्र नील नीलांबरम शनिश्चरम कर्म रूप व्यापक गति पावा सूर्यपुत्र शनि प्रगटावा दीपक तले रहे अंधेरा और अंधकार के बाद सवेरा। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7 तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। भगवान शंकर शनि देव से कहते हैं, शनि तुम हमारे शिष्य हो, सूर्य के पुत्र हो और सूर्य वंश में राम जी हमारे इष्ट देव हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन मर्यादाओं का निर्माण करने के लिए पुत्र का एक कर्तव्य होता है कि वह तीनों जगत गुरुओं की बात माने, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो निर्देश हो, जो आज्ञा हो, उसकी पालना करे और मानव धर्म संसार में स्थापित करने के लिए सारी चेष्टाएं करे, प्रयास करे। इसलिए कर्म देवता शनि देव त्रिनेत्र तुम्हारे इष्ट देव। और जब अधर्म जब जब बड़े धरा पर और राजा बन जाए कष्ट देव, तो उस कष्टों से मुक्ति को और दिलाते शनि भगवान। अधर्म का तो नाश करे और भक्त करे कल्याण। शनिदेव 12 साल में रेवड़ी की भी चेत जाती है। इसका मतलब सत्य है। और रेवड़ी बांटे जगत गुरु, तो देव गुरु बृहस्पति प्रत्येक राशि में 12 वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करते हैं। सबसे मिलने जाते हैं 1 साल 1 बार, और जिस घर में हो बृहस्पति वह होता माला माल।
बृहस्पति खड़े वृष राशि में और शनि बैठे हैं कुंभ, और प्रयाग में धर्म की और देखो उड़े बसंत। तो इस समय धर्म की बसंत भारत में उड़ रही है। होली का महापर्व है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम रवि पुष्य नक्षत्र में शोक न शीत न घाम चैत्र के नवरात्रा में जन्म वर्षगांठ मना रहे हैं। शुभ शगुन हो गया 25 में देखो, और शनि कुंभ में बैठे हैं, और राम जन्म हो रहा 25 में, अभी तो बैकुंठ में लेटे हैं। तो रवि पुष्य नक्षत्र नवरात्रा में और राम जन्म हो ही जाए, और पहले ही नवरात्रा और शनि मीन में जाए, तो ये 30 साल में जाते हैं। 30 का मतलब 3 जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, और यही धर्म का प्रकाश है। बाकी शून्य है। शून्य मतलब दानवता, हिंसा, आतंकवाद, बेरोजगारी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, ये सब प्रबल राजमदों को शून्य करने का काम शनि करते हैं। और शनि राजाओं के मस्तिष्क पर चढ़ करके अपना प्रभाव दिखाते हैं। चाहे धर्म धुरंधर राजा हो, और चाहे भ्रष्टाचार अपनाता हो, चाहे राजा वो हरिश्चंद्र या रावण कंस प्रगटाता हो, सबका करे परीक्षण देखो शनि देव भगवान, और जो उनके धर्म के साथ चले उसको दे वरदान। तो शनि कर्मों के देवता हैं और बृहस्पति धर्म के देवता है। तो बृहस्पति 12 वर्ष में एक चक्र पूरा करते हैं, और शनि 30 वर्ष में एक चक्र पूरा करते हैं। एक एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहता हुआ इस पूरी कुंडली के पृथ्वी के 30 वर्ष में एक चक्कर सूर्य के लगा लेता। और गुरुदेव बृहस्पति 12 वर्ष में एक चक्कर लगा लेते हैं। तो 12 वर्ष जावे बृहस्पति, मंगल भक्तों का करते हैं। और जिस घर में बैठे हैं बृहस्पति, उसके सब वर देते हैं। धन धान अन्न भंडार भरे, मंगल उसका कर देते हैं। और देव गुरु बृहस्पति की हम भी जय जय करते हैं। वृष राशि में बैठे बृहस्पति भगवान, और कुंभ में बैठे शनि देव, और बड़े भारत की शान। कुंभ स्नान शाही हो गया, और शनि गुरु के साथ अरे धर्म मिल गया, कर्म मिल गया, शिव की चले बरात। तब शंकर ने कहा ये तीसरा नेत्र धर्म को भी देखता है और अधर्म को भी देखता है। इसलिए धर्म और अधर्म, अन्याय और न्याय, इनको दंड देना भगवान शिव का परम कर्तव्य है। और सूर्य वंश में सूर्य भगवान राम जी हैं। सूर्य भी आसमान से पाप और पुण्य और अधर्म को देखता है, इसलिए ग्रहण भी लगता है सूर्य। और सूर्य वंश में राम जी मेरे इष्ट देव हैं। अतः राम कृपा सूरज बने, चले मकर की चाल, उत्तरायण ये सूर्य है आवे दानव काल। इसलिए सूर्य, उनका पुत्र शनि दीपक तले अंधेरा है। तो सूर्य ने कहा बेटा पाताल में मैं कैसे देखूं, दीपक तले अंधेरा है, वह भ्रष्टाचार कहाता है। और सूरज तो चमके आसमान में, वह प्रकाश फैलाता है।
तो जाओ घुसो घर घर में अब तुम, और देखो कर्म तमाम, और अंधकार हटा दो जगत से, और करो प्रकाश श्री राम, यही तुम्हारा काम है। और ये सब कर्म अधीन, जैसे कर्म वैसे फल चाखे, दंड देओ प्रवीण। तुम्हारा काम दंड देना है। जो अंधकार फैला है तो अंधेरे में अंधेरे बन करके जाओ, प्रकाश में प्रकाश बनकर मैं जा रहा हूं। तो पिता पुत्र दोनों ही करते बड़ा कमाल, धर्म रूप प्रकाश राम जी, और अंध शनि के साथ तो काले कर्म सब देख कर, और शनि दंड गति जान, और जो भी काले कर्म करे उस पे प्रकोप शनि भगवान। तो शनि भगवान काले कर्म करने वालों पर प्रकोप करता है। राज है विक्रमादित्य भवानी, और धर्म राज विक्रम को जानी, तपोर तेज सिद्ध गति पावा, ऐसा राज न कोई चलावा, न्याय करे विक्रम अति भारी, और हटे अन्याय प्रजा सुखी सारी। ऐसे राजा का परीक्षण करने और चले शनि भगवान, और हालत खराब कर दी राजा की, और कट गए हाथ पांव तमाम। शनि की छाया जब पड़ी राजा हुआ बेहाल, पर सत्यवादी राजा था इसलिए नहीं आया कोई काल। शिव की कृपा हुई विक्रमादित्य पर, और शनि प्रकोप हट जाए, और अब धर्मराज विक्रमादित्य ने भारत दिया चलाए। तो विक्रमादित्य के बाद भारत में कोई भी राजा कलयुग में नहीं आया जिसने धर्म का शासन चलाया। धर्म की बातें करे हजारों, और मुंह में जप ले राम राम, पर अधर्म ही अधर्म है भैया, और शनि प्रकोप कर दे शमशान। कलयुग काली घटा देख कर, और शनि ने संभाल ली तीर कमान। अरे जो भी अधर्म करे इस पृथ्वी पर, उसका कर दूं काम तमाम। तो अधर्म से धन बढ़ जाता है और होता माला माल, पर थोड़े ही दिन 12 वर्ष के बाद में होते माला माल कंगाल। तो प्रकोप हो गया 2025 में, और माला माल धड़ाम। अरे बहुत माल लूटा तुमने, अब कर दूं काम तमाम। राजा धनपति और प्रजा का हो गया शनि प्रकोप। कुंभ में डुबकी लगा रहे थे और उनको दिया वहां रोक, आगे तुम जा नहीं सको, बनो अब सब कंगाल, क्योंकि काले कर्म किए हैं तुमने और काला रूप विशाल। तो शनि प्रकोप से कलयुग में आया भारी तूफान। अरे माला माल कंगाल हो गए, गिर गए धड़ाम धड़ाम। राजा गिरा, धनपति गिरे और गिरी प्रजा नर नार। अरे जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनका बंटाढार, मुंह छुपाने के योग्य नहीं रहे आगे होली पर। अरे रामचंद्र की होली है ये, राम रजऊ गति गर्व। राम जी की रज गुलाल होती है और हनुमान जी उस अपने आप को सिंदूरी कर लेते हैं, उस रज को चढ़ा लेते हैं। भगवान शंकर शमशान की रज चढ़ाते हैं और हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों की रज अपने ऊपर रखते हैं। जानकी जी की कृपा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। तो राम चरणों का भी देखो और प्रभाव इतना मानिए, राम से भी बड़ी राम चरणों की रज को मानिए। तो राम चरण रज मंगल होई,
और जो गुलाल होली उड़े तो ध्रुव और प्रहलाद ने उड़ाई राम गुलाल। तो उत्तान पाद और हिरणाकश्यप का देखो आ गया काल, नाम निशान ही मिट गया और दानव वंश प्रहलाद, राम बचाने आ गए प्रहलाद को, यही राम का काम। तो राम जी स्वयं नरसिंह अवतार बनकर के प्रहलाद को बचाने आए। नारायण ध्रुव के लिए ध्रुव लोक बना करके लाए कि बेटा राजा उत्तान पाद का राज ये छोटा जान, अरे चमकता रहेगा ध्रुव लोक सदा, तेने याद किया रे भगवान। तो जिसने भी भगवान को किया याद मन मान, उसको मिलने लग गए और चारों युग वरदान। और जो करता भ्रष्टाचार काले कर्म कुकर्म अधर्म से हो गए माला माल, 2025 में आए उनका काल, शनि प्रकोप होगा भारी बोले शंकर शिव त्रिपुरार, सभी धन धरा रहेगा और हारे बारंबार राजा हारे धनपति हारे, प्रजा हार सब जाए, जो भी अधर्म नीति अपनावे शनि प्रकोप हो जाए। शनि प्रकोप भारी मानना और शनि मीन में जाए, राशि है गुरु जगत गुरु की और तीनों गुरु भस्म दिखाए। तो तीनों जगत गुरुओं की राशि है 12 नंबर की राशि है मीन राशि, उसके स्वामी गुरु बृहस्पति है और बृहस्पति 3 नंबर में जा रहे हैं। तो बृहस्पति जावे बुद्धि के घर और शनि जावे गुरु जी के घर, और बाकी सब तो अजगर अजगर और विषधर 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 विषधर, अजगर के सब दांत तोड़ दे और विषधर को मुंह को मरोड़ दे और जहर हटा दे उन विषधर के, अरे उनके देखो कर्म फोड़ दे, अरे नहीं छोड़ दे नहीं छोड़ दे और दानवता को मुंह को मोड़ दे, ऐसो आयो समय भैया। अरे अधर्म नीति को जगत छोड़ दे, तो सारा जगत ही छोड़ देगा सारे अधर्म के काम, और 2025 में सबको याद आएंगे राम। तो बड़े बड़े राजा कंगलपति, बड़े बड़े धनवान कंगाल, और जो भी माला माल प्रजा है उनका होने वाला बुरा हाल। अरे होली के रंग से चढ़ेंगे, काला मुंडा है तत्काल, अरे बंदर बनकर घूमेंगे सब, और नहीं सुंदर है ये रूप विशाल। राजा जी के मुंह पे काला, धनवानों के मुंह पे काल, और जो प्रजा धन लूट रही है सारे ही होंगे कंगाल। शनि प्रकोप चल रहा है भारी और मटके में बैठा है शनि महाराज, और मटके में ही खटका कर दे और बजावे मजीरा ताल। वहां से निकले गुरु के घर में और मछली बनकर रूप दिखाए, अरे ऐसी मछली स्वर्ण ये मछली, और मछली देखो उल्टी जाए, उल्टे जो कर रहे काम सब उल्टे सब हो जाए, उल्टी उनकी मति होए और उल्टे काम दिखाए। तो शनिदेव ने कुंभ में स्नान करने के बाद राजा प्रजा और धनवानों की बुद्धि को उल्टी कर दिया है, और बुध भी नीच राशि मीन में जाएंगे। तो बुध मिले जब शनि से तो शुद्ध बुद्धि प्रगटाए, जिसने करी है नीचता वो राजभंग हो जाए। राजभंग ये योग है और भक्ति का नवरात्र, अरे राम कृष्ण जपते रहो तो मिले उनका अब साथ, हाथ होए श्री राम का तो भारत मंगल होए। 30 साल का चक्र शनि का और अंधकार क्षय होए। तो ये 30 साल का शनि मीन मेघ निकालने वालों की हालत खराब कर देगा। राजाओं के ताज गिर जाएंगे, धनवानों का धन गिर जाएगा, और प्रजा जो अधर्म से धन लूट रही थी कंगाल हो जाएगी। और साफ दिखाई देता है, ये दृश्य दिखाई देता है
3 के आगे शून्य बड़ी और दानव शून्य ये कहता है। तो 30 साल में ऐसा होता है जब धर्म का प्रकाश तीनों जगत गुरु कर देते और अधर्म को शून्य कर देते। वही योग 25 में और 2.5 पूरे साल। अब 2.5 नंबर में राम जी और 2.5 कृष्ण मुरार, 2.5 अक्षर जानकी और 2.5 अक्षर राधा मान। इनको जपते रहना भैया तो बिगड़े हो पूरे सब काम, वरना सारे काम बिगड़ेंगे। और 2.5 का ये खेल और शनि देव भी 2.5 अक्षर में निकाल देंगे तेल। इसे शनि शर ये 2.5 अक्षर है, इसलिए ढैया शनि का ढैया, शनि का ढैया। शनि की 7.5 जान, कुंभ मीन और मेष में देखो खड़े हुए शनि भगवान। और शनि का ढैया, शनि का ढैया और 2.5 अक्षर जप ले राम, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उनका, भक्तों का मंगल सब मान। जब जब शनि की 7.5 और ढैया का आगमन मान, राम जपो या कृष्ण जपो या जप लो नारायण भगवान, सबका मंगल कर देते हैं ऐसे शनि देव भगवान। शनि कर्म के देवता जानो, मंगल देवर बढ़ाते शान, राजा को रंक बना देंगे और ऐसा डंक लगा देंगे धनवान सभी कंगाल बने और सबके अड्डे हटा देंगे। अड 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 और सड़ 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 धन जावेगा और जो तिजोरी में काला धन रखे वहां जंग लग जाएगा। तो जंग लगे लोहे के ऊपर, नहीं चले हथियार, नहीं चले कोई वार वहां पर जो करता भ्रष्टाचार। आग लगे उन लंकाओं में जो पाप की लंका होय, नहीं डंका बजे रावण जी का हमको शंका होय। घन घमंड तानाशाही में बैठे हैं सम्राट, अरे विक्रमादित्य जैसी हालत होगी, कटे हाथ और पांव। अरे विक्रमादित्य ने तेली के घर और घाणी चला दी जाए, तब जाकर के कृपा हुई थी और धर्म क्षेत्र प्रगटा है। लेकिन राजा स्वाभिमानी था और न्यायाधीश था, उसने न्याय किया और न्याय की विजय हुई। और शनिदेव न्याय के देवता है, इसलिए अन्याय को सहन नहीं करते। और ये अन्याय समापन समारोह है, सतर्क रहो राजा रानी, वरना बड़े तेली के घर पर जाकर तुमको भी पानी चलानी पड़े वहां घानी, और रोटियां टुकड़े खाने पड़े या जेल के अंदर शोभा तुम्हारी, ऐसा योग ये आन पड़े। छोड़ो अधर्म और करो शर्म कुछ, राम नाम अब जप लेना, वाणी बोल रही कलयुग में काम शुभ सब कर लेना, वरना फिर तुम जेल में जाओ या तेली के घर हानि चला लेना। और अब नहीं चले खोटी ये चवन्नी, अरे सबको ये बतला देना, समय समाप्त हो गया और हटे राज और ताज। शनि मीन में आ गए तो 12 बज गई आज, तो 12 बजा देंगे। और जब 12 बजती है तो पाप और पुण्य मिल जाते हैं, छोटी सुई और बड़ी सुई मिल जाती है, तब 12 बजते। तो 12 बज गई अधर्म की भई, और धर्म का राज है देखो श्री राम। और 12 कला अवतार राम जी, मध्यकाल में जन्मे जान, 2025 में जन्मे रवि पुष्य में उनकी शान। आज भी रविवार है भैया और रावण की भी तुला है मान। पाप पुण्य को तोलेंगे और तीनों जगत गुरु जाए, रावण का पलड़ा अधर्म का रावण मातब खाए। राम का पलड़ा धर्म का पलड़ा देखो हो गया भारी, इस कारण भारत की शक्ति लगे राम को प्यारी। तो राम राज होगा भारत में और रावण राज समाप्त, और यही शनि का काम है। और कृपा करो शनिनाथ,
भगवान शंकर ने कहा शनिदेव, जो धर्म के रास्ते पर हो, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम नवरात्रा में जप रहा हो, शुभ कर्म कर रहा हो, रामायण का पाठ कर रहा हो, शिव का रुद्राभिषेक कर रहा हो, सत्यनारायण की कथा कर रहा हो, भागवत पुराण वेदों का पाठ कर रहा हो, उसका तो मंगल कर देना। और बाकी जाए पाताल में, बलि जैसी हो हाल। अरे जो अधर्म करे दुनिया में उनका कर दो काल, काला मुंडा उनका करो होली से पहले जान, होली के बाद नवरात्रा जब आवेंगे राम, तो उनका तो काला मुंह करो, क्योंकि बहुत कि ये षड्यंत्र, धन धन को धन पे फूल रहे रजताज, और रामचंद्र को कोई न माने और धनपति बन गए ये महाराज। धनपति 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 सारे हो कंगाल, याद आएगी उनको नानी, लुट जाए जब उनका माल, लुटे माल तिजोरी और राजताज हो भंग, ये होली के रंग हैं शनिदेव के संग। तो अधर्म की होली शनिदेव काला मुंडा कर देंगे, और धर्म की होली भगवान कृष्ण वृंदावन ब्रज धाम में ये खेलते, गोप ग्वाल और राधे रानी के ये रंग सब झेलते, ये श्याम रंग रंगरी रूपाला रूपमय ब्रज धाम है, जिसकी महारानी राधे रानी और जिसके राजा श्याम है। ब्रज धाम में ही ये बसंती रंग देखो शाम है, जमुना भी शाम ब्रज में, कृष्ण भी शाम और राधे भी यहाँ शाम है, ये गोप ग्वालों शाम सब और शनि भी यहाँ शाम है। यहाँ के धनी ब्रजराज देखो नाम उनका श्याम है, तो नील नीलांबर हो गया प्रेम धाम ब्रज धाम, और बांसुरी बजी प्रेम की, और चंग चौबिन गतिमान, चंग बजे रंग सजे और अंग अंग नाच नचे, और होली को पर्व मने वेदन में गायो है, शनि देव श्याम रंग बन करके शाम पे, और सारे ब्रजधाम में और धर्म को चढ़ायो है, पाप नहीं नजर कोई ब्रज में हमें आयो है, और ब्रज को यो राज देखो कन्हैयो कहायो, कौवा बनू वृंदावन को, और रस खान बनू वृंदावन में, अंधो भी बनू मैं सूरदास, तो देखो बनू वृंदावन में, वृंदावन की मैं लता पता, और भक्त बनू वृंदावन में, और वेद व्यास भी 4 वेद और लिख रहे हैं वृंदावन में, तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, इनके रंग में रंग गया वृंदावन ये धाम, तो वेदवाणी पूरी हुई, और वेद नहीं यहाँ कोई, अरे सबकी नाड़ी मंद है, और दुर्गति दुर्गति होए, तो वेद ही कोई नहीं है। राजा तो अरबों हैं पृथ्वी के ऊपर, धनवान भी अरबों हैं, भक्त भी अरबों हैं, लेकिन वेद नहीं है, इसलिए खेद ही खेद है। और ये खेद का भेद भगवान शंकर ने शनि को बता दिया कि इसमें छेद है, और इस छेद में भ्रष्टाचार भरा। अब उन लोगन का क्या होगा जो डूब रहे इस धन गंगा में, उन राजाओं का क्या होगा, उन धनपतियों का क्या होगा, उस प्रजा का देखो क्या होगा। जो भी होगा अच्छा होगा, और शनि प्रकोप भारी होगा। तो ऐसा प्रकोप होवे राजा और प्रजा धनवानों पर, सुना देखा नहीं कान। भ्रष्टाचार को छोड़कर भजलो राजा राम, गर राजा राम नहीं भजे तो नहीं होगा कल्याण।
डूब जाएंगे धन गंगा में सारे ही धनवान। भारी प्रकोप हो रहा है भैया, जल में शनि जब जाए, जल में डूब जावे सब पाप और शनि देव हर्षाए। सारे पाप डुबाने जल की राशि में शनि देव जा रहे। 12 बज गई भैया देखो, और चढ़ गयो पारो 12 में, अरे धन चौबारो लुट गयो देखो, धन को मिल गयो 11 में। गारो ही गारो हो गयो भैया, कारो ही कारो सारा में। शनि देव ने कालो कर दियो, धन हो गयो सब 11 में। बज गई देखो 12 में, और शनि देव 12 में। नवरात्रा में आवे शनि और बजे चंगयो 12 में। तो ये 12 और 12 24 और 1 25 है। तो 12 साल में अधर्म का धन नष्ट हो जाता है। इसलिए अधर्म का धन नष्ट होगा। धनवानों को, राजाओं को और प्रजा को जिन्होंने अधर्म किया है कष्ट होगा। और उसके बाद रामावतार से भारत में राम राज्य सर्वश्रेष्ठ होगा। नवरात्रा शुभ है, शुभता के साथ है, और शनि का मीन राशि में जाना महाशुभ है। लेकिन धनवानों के लिए, राजाओं के लिए और जो प्रजा अधर्म का काम कर रही है उनके लिए अशुभ है। तो अशुभता को शुभता में बदल देते हैं राम। सूर्यवंश में राम जी उनका पुत्र शनि जान। तो दीपक तले अंधेरा है, इस समय भी सत्ता के नीचे अंधेरा है। तो अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। अरे निराकार की ज्योति वालों। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने और खोला तीसरा नेत्र, दृष्टि डाली भारत पर तो शक्ति करे प्रवेश। सूरज जैसा चमका भारत, अंधकार सब हट जाए। शनि प्रकोप हो गया जो अंधकार फैलाए। बाकी जो थे धर्म संग में और धर्मराज गति पाए। जगत गुरु भारत बना और यही शनि करवाए। शनि भारत को धर्म गुरु, जगत गुरु बनाने के लिए भगवान ने भेजा है कि न्याय कर दो। इसलिए आज से न्याय की जय होगी। न्याय को न मानने वालों की पराजय होगी। हाथ पांव कटने जैसी स्थिति हो जाएगी। हाथ पांव कटने का मतलब होता है पराश्रित हो जाए आदमी। कोई हाथ पांव को चक्कू से थोड़ी कटते। आपके लिए न्यायालय ने कोई आदेश पारित कर दिया और वो आपसे सहन नहीं होगा तो आपके हाथ पांव कट गए। तो इसको ऐसे समझो, न कि कोई तलवार से हाथ पांव काटना। तो विक्रमादित्य के भी हाथ पांव और नहीं कटे कतिपाय। केवल इतना परेशान किया, घाणी दई चला। तेली के घर में घाणी चलानी पड़ गई। वह था धर्मराज विक्रमादित्य, कलयुग का पहला राजा। उसके बाद कोई राजा आया ही नहीं। आया तो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए विक्रमादित्य से सीखो, सम्मत उनका जान। शुभ सम्मत होएगा जब नवरात्रा हो मान। चैत्र नवरात्रा नया ये सम्मत विक्रमी सम्मत जान। उसमें राम जी बनेंगे भारत में भगवान। भारत का कल्याण हो, भारत ऊंची शान। और यही शनि का काम है कि जन्मे राम भगवान। तो शनि की कृपा से राम का जन्म हुआ था। प्रकाश ही प्रकाश हो गया और भारत में राम राज्य हुआ। इस नवरात्रा के बाद भारत में राम राज्य होकर के रहेगा और दानव राज का समापन होकर के रहेगा। विश्व में कहीं का भी राजा हो, यदि दानव नीति अपनाएगा तो समापन है, और राम नीति अपनाएगा तो स्वागत है। तो राम नीति का स्वागत करती और वाणी सब कुछ दिया सुनाए। शनि देव की कथाएं सुने तो मंगल पाए। शनि प्रकोप हट जाते हैं, ढैया सब हट जाए और कृपा होती है रामचंद्र की। और शिव ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा दिखा। ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा इस कथा को सुनने वालों पर शनिदेव का आशीर्वाद उन्हें मिलता है और रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने लगते हैं और भारत का गौरव बढ़ता है। भारत में अधर्म हटते हैं, वो सत्ताएं हट जाती हैं जो अधर्म फैलाती हैं, कहीं की भी हो विश्व में, और
सत्य का प्रकाश होकर के भारत में सतयुग और राम राज्य जैसी स्थिति आ जाती है। यही इस कथा का पुण्य फल है। बोलो जय शनिदेव, जय श्री राम।